वाइटल वॉल्यूम कहाँ पर, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब है फोर्सली सांस लेना। मैक्सिमम 5000 क्यों है? नया कह रही है IRV ERV को मिला के 5000 वाइटल तो नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट देना लाजमी है, कंपलसरी है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पता चलेगा मैदान में आपका कि कितनी स्ट्रेस, कैसे उसको कवर कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं कि हम एंट्री दे रहे हैं। जितने एमसीक्यूज करेंगे उतनी अच्छी बात है। अगर मॉक टेस्ट ना दें तो उसके बदले 1000 एमसीक्यूज कर लें एक चैप्टर का। 1000 अगर 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 150-200 एमसीक्यूज हो गए ना एक चैप्टर के, मतलब ओवरऑल हो गए सॉरी। डाउ आउट ऑफ कोर्स नहीं निकालेगी इस दफा इंशाल्लाह। 10th मॉक टेस्ट 10th दे दें। चलो, ये हमने पढ़ा था जो आपके सामने है। ये पढ़ा था CO2 का मेडुला ओब्लांगेटा का कंट्रोल, नहीं पढ़ा था? पढ़ाया था ना, कैरोटिड बॉडीज, एओर्टिक बॉडीज, रिसेप्टर, ये वो CO2 और H+ आयंस को सेंस करते हैं, ऑक्सीजन को नहीं। नहीं पढ़ाया था? पढ़ाए हो ना जगजीत? ये पढ़ेंगे भाई। एनिमल किंगडम ये कम जी गाल करे तो, ये तजर्बे वारी गाल करे तो वकार। एनिमल ऐं वायरस जेतिरो लास्ट में हूंदा ओतिरो फ़ाइदो थींदो। हिननि जी वारंटी जेका आहे रटे जी उहा थोड़ी आहे। एॾियूं पॉइंट्स आहिनि एनिमल किंगडम में, एॾियूं पॉइंट्स आहिनि, घणे थकी पऊं। 1500 तो एग्जाम्पल याद करना है ना, दरवाजो बंद कई वञ जाए लाटकी। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज TMDC में नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे। वैसे है, डिसऑर्डर नहीं है सिर्फ, वो भी पढ़ेंगे। सुने भाई, ट्रांसपोर्ट गैसेज की बिल्कुल सिंपल सी बात है हमारे टेक्स्ट में। मेरा तो दिल कर रहा था कि रीडिंग करके जान छुड़ाऊं, मगर सुन लें जल्दी में। ये हमारी अल्वेओला है, ये हमारा नोज से ऑक्सीजन अंदर ले ली, पहुंचाई आके ऑक्सीजन अल्वेओला के पास। अल्वेओला से ऑक्सीजन निकली, अल्वेओला से ऑक्सीजन निकली, ये ब्लड के कैपिलरीज हैं। ये ऑक्सीजन जो है अल्वेओला से निकल कर कहां गई? ब्लड के कैपिलरी में, जो अल्वेओला के ऊपर लगे हुए हैं। ये क्या हो गया प्रोसेस, कौन सा? गैसेज एक्सचेंज। अगर स्टार्ट करें ना बीच से, स्टार्ट से कि भाई बाहर के एनवायरनमेंट से सांस ली और अल्वेओला तक एक्सचेंज की, तो ये क्या हुआ? ये कंप्लीट ब्रीदिंग हो गई।
अगर यहाँ पे कहे अल्वेओलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, ये क्या, ये गैसेज एक्सचेंज है। अगर कहे कि ऑक्सीजन जा रही है अल्वेओलाई तक, ये वेंटिलेशन है। इन चीजों को समझें। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रीडिंग से जल्दी समझ आ जाएगा। चलो रीडिंग हो जाएगी, सुने। अब ये जो ऑक्सीजन है ये किसमें जाएगी? ब्लड के थ्रू, हार्ट के थ्रू किधर जाएगी? बॉडी के पास जाएगी। ऑक्सीजन दो तरीकों से ट्रांसफर होती है। ऑक्सीजन ब्लड में दो तरीकों से ट्रांसफर होती है। 97% ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर। अब मुझे बताएं हेमोग्लोबिन क्या है? 574 अमीनो एसिड की प्रोटीन। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है? 2 अल्फा 2 बीटा, और आयरन भी है ना, हीम पार्ट है ना, हीम पार्ट भी है। ये हो गई हेमोग्लोबिन। अब इसके अंदर छठा जो अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, आयरन के साथ बाइंड करने का काम करता है, हेमोग्लोबिन को ग्लोब्यूलर शेप देने का काम करता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे। 4, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन लगेंगे, 4 ऑक्सीजन लगेंगे, 4 ऑक्सीजन उठा के एक हेमोग्लोबिन चलेगी। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 हीम पार्ट से अटैच होंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ये ब्लड जा रही है, किधर जा रही है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एक डिफ्यूज फॉर्म में अकेली पानी में तैरती हुई जा रही है, एक ब्लड के अंदर आरबीसी सेल के अंदर हेमोग्लोबिन के साथ चिपकी हुई है। मतलब हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की क्या है? अफिनिटी है। कितनी है वो बाद में पढ़ेंगे। अफिनिटी है, बॉन्डिंग बनी है। अब ब्लड का कलर पता है कौन सा हो गया है? हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिला के ब्राइट रेड कलर, शाइनिंग वाला, जैसा ये है। तो अभी ब्लड जा रही है। जैसे बॉडी तक पहुंची तो बॉडी के जो सेल्स हैं, ये मैं कैपिलरी बना रहा हूं, सपोज करें, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन है और ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है। इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है ना, यही तो 60 ट्रिलियन सेल मांग रहे हैं ऑक्सीजन। अभी ये दो काम करेंगे, या तो ऑक्सीजन को यूज करेंगे किसमें? ग्लूकोज को तोड़ने में। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टूटेंगे तो क्या बनेगा? ATP, CO2 एंड H2O। ये ग्लूकोज टूट गया। द प्रोसेस इज सेड टू बी एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताएं, अब सेल कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा? ATP। अगर पानी की कमी है तो पानी में यूज करेगा। सेल के अंदर कौन सी चीज आई? ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाया? मतलब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है और CO2 अबंडेंट है ना। तो ऑक्सीजन ब्लड से मुफ्त में पैसिव ट्रांसपोर्ट होके सेल के पास आएगी। अच्छा, दो बातें बताएं, पहले यूज होगी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में या पहले सेल के अंदर स्टोर होगी? पहले स्टोर होने का मतलब ये है कि मैं 2 घंटे भागा हूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर ली है, फटीग है पूरी बॉडी, सेल रो रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, और जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पहले स्टोर कर रहे हैं। पहले उनका जुगाड़ करें लैक्टिक एसिड का। ऑक्सीजन यूज होगी, एरोबिक चल पड़ेगी। जब यूज करने की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, सेल कहेंगे अब बहुत हो गया, अब ऑक्सीजन ऊपर जा रही है, तो
यूज करने के बाद प्रायोरिटी दी जाएगी किसको? स्टोरेज को। समझ आ रही है ना? अगर एक अच्छा बॉडी बिल्डर है जिसके अंदर बड़ी ऑक्सीजन कितनी स्टोर होगी? जितने मसल टाइट हैं, जितने मसल टाइट हैं ऑक्सीजन के अंदर उतना एक प्रोटीन है मायोग्लोबिलिन। मायोग्लोबिलिन मायोग्लोबिलिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन का है, हेमोग्लोबिलिन 4 का। इसके पास एक आयरन है, उसके पास 4। ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टोर करेगा, बाइंड करेगा वो 4 के साथ, ठीक है। और ये सेल के अंदर होता है, वो ब्लड के आरबीसी के अंदर होता है। अच्छा, पहले रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हुई, देन स्टोर हुई। अब मुझे बताएं ऑक्सीजन की अफिनिटी ज्यादा रेस्पिरेशन से है या ज्यादा मायोग्लोबिलिन के साथ है? यूज से, रेस्पिरेशन से। तभी तो पहले यूज हो रही है, वहां पर खांचा पूरा हो रहा है, देन स्टोर हो रही है। हाँ हाँ, मायोग्लोबिलिन से अफिनिटी ज्यादा है हेमोग्लोबिलिन से। हेमोग्लोबिलिन से अफिनिटी रेस्पिरेशन की भी ज्यादा है, मायोग्लोबिलिन की भी ज्यादा है, मगर मायोग्लोबिलिन से भी रेस्पिरेशन के पास ज्यादा अट्रैक्ट होगी ऑक्सीजन। ये बात समझ आ गई? मतलब जो बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिलिन का, कहां पे बना है? बना कहां पे? लंग्स के अंदर, कैपिलरी के अंदर। जैसे अल्वेओलाई से कैपिलरी में ऑक्सीजन गई, किसके साथ बाइंड हो गई? ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन कंपाउंड कहां पे बना? ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन लंग्स के अंदर कैपिलरी में। ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन ब्राइट रेड ब्लड चली गई, जैसे सेल तक ब्लड पहुंची तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन टूट गया, है ना। ऑक्सीजन गई सेल के पास, खाली बची, और CO2 आ गई ब्लड के पास। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब बताएं CO2 किसके साथ बाइंड करेगी? हेमोग्लोबिलिन के साथ। तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिलिन था, अब क्या हो गया? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिलिन। तो वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आएगी। पता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अफिनिटी ज्यादा है हेमोग्लोबिलिन की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो और भी ज्यादा है, मगर वो नॉर्मली रेस्पिरेटरी गैस नहीं है, रेयरली प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाएगी किसके साथ? ऑक्सीजन की अफिनिटी कम होनी चाहिए हेमोग्लोबिलिन के साथ, ताकि उसको छोड़ के सेल के पास तो आए। और कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ताकि सेल्स को छोड़ छाड़ के कहां चली जाए? आरबीसी के पास, हेमोग्लोबिलिन के पास। अगर हेमोग्लोबिलिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी ज्यादा नहीं होगी तो इसको छोड़ेगी नहीं, सेल को, सेल के पास पड़ी रहेगी। समझ आ रही है? एक तो डिफरेंट के ग्रेडियंट से जा रही है, दूसरी अफिनिटी से जा रही है। तो भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से हेमोग्लोबिलिन के साथ अफिनिटी किसकी ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। हेमोग्लोबिलिन, मायोग्लोबिलिन और रेस्पिरेशन में सबसे पहले नंबर पर ऑक्सीजन से अफिनिटी किसकी है? देन पहले इसके पास है, इसको छोड़ के पहले नंबर के पास जा रही है। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, देन इधर आ रही है। ठीक हो गया? ओके। अगर तीनों दिए जाएं ऑक्सीजन को, हेमोग्लोबिलिन भी, मायोग्लोबिलिन भी, रेस्पिरेशन भी, कहां पे जाएगी? कॉमन सेंस है। चलो भाई, अभी वापस आ रही है, कौन से कंपाउंड के फॉर्म में आ रही है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिलिन, जो अमाइनो ग्रुप है ना, हेमोग्लोबिलिन का अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होती है, इसीलिए कभी कभी ऐसा लिखा होगा कार्बोक्सी अमीनो। कार्बोक्सी अमीनो, अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है, हाइड्रोजन को निकाल के कार्बन अटैच होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी, ये वापस आएगी। वापस आएगी कौन सी ब्लड वेसल से? जहां आ रही थी किस ब्लड वेसल के साथ? कौन सी वीन है जो इसको कैरी करती है? पल्मोनरी वीन। क्यों?
लंग से पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का मैं नहीं पूछ रहा, पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड, पल्मोनरी वीन कह लें। पल्मोनरी आर्टरी से तो लंग्स के पास जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। अभी हाँ, ये जो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड वापस ये जाएगी किसके पास, हार्ट के राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। अब लंग्स के पास ये आ गई, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी कैपिलरी से उड़ के आ जाएगी कहाँ पे, अल्वेओलाई के अंदर, और अल्वेओलाई से ये जाएगी नोज से बाहर। ये आपने क्या किया, एक्सहेल किया, ये क्या किया था, ऑक्सीजन इनहेल किया था। ये नोज, ये इंस्पायरेशन आपने की, यहाँ पे ऑक्सीजन गई कैपिलरी के पास, कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी वाली अल्वेओलाई के पास, गैसेस एक्सचेंज हो गई, ऐसे सिस्टम चलता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सॉरी ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, 3 तरीके होते हैं ट्रांसपोर्ट होने के। एक तरीका है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट भी 2 तरह के, या सोडियम वाला या पोटेशियम वाला। एक तरीका है हेमोग्लोबिन के साथ, तीसरा तरीका है डिफ्यूज प्लाज्मा के साथ। ये 10%, ये 20%, ये 70%, 10%, 20%, ये 70%। सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी से वापस होते हुए। अच्छा सुने भाई ये तो सिंपल बात है, ब्लड में आई, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड हो गई, कुछ इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, कुछ किसी के साथ बाइंड ही नहीं हुई, ऐसे पानी में तैरती हुई जा रही है। ये वाली डन, हेमोग्लोबिन वाली है, ये हेमोग्लोबिन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिल गए और आ रही है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ब्लड का कलर डार्क मैरून कलर है, मैरून समझ रहे हैं, तेज लाल, जिसको शाइनिंग ना हो, नियर टू द ब्राउनिश टाइप रेड, तेज वाला। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू द लेक ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है तो हीम पार्ट रेड ब्राइट कलर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है तो हीम पार्ट डार्क मैरून कलर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहरहाल कार्बोनेट की बात काम की है, सुने। अब ये कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन टूटेगा, हेमोग्लोबिन अकेली, कार्बन डाइऑक्साइड हैज गॉन लंग से बाहर। हाँ ब्राउनिश रेड कह सकते हैं। सुने भाई, अब कैसे बनेगा कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। एक एंजाइम है दुनिया का तेज तरीन, क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सबसे अबंडेंट रुबिस्को, सबसे पहले नंबर वाली प्रोटीन रुबिस्को, दुनिया की रुबिस्को। और सबसे तेज तरीन एंजाइम ये नहीं है, क्या नाम है एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिएक्शन करवाता है पानी का और CO2 का आपस में, क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ऐसा ही बनेगा ना। अब इसको क्या एक्सप्लेन करूं, 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, ये तीसरा H2CO3। पहला रिएक्शन किया किसने, दूसरा रिएक्शन भी यही करेगा, क्या करेगा, H2CO3 से निकालेगा, क्या निकालेगा, H+ आयन, तो बाकी एक H बचेगी, HCO3। ये हो गया बाइकार्बोनेट आपका, ये बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनिक एसिड है, तो कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हुआ बाइकार्बोनेट में, यही रिएक्शन किसने किया, सेम एंजाइम ने। अभी जो HCO3 है इसको ऐड करके देगा या सोडियम या पोटेशियम, ये भी एंजाइम सेम कैटालाइज करेगा, तीनों रिएक्शन, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इन 2 फॉर्म के अंदर ये कहां पे रिएक्शन हुआ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पे है, आरबीसी के अंदर रिएक्शन हुआ है ये, ठीक है, रिएक्शन अंदर हुआ है, ये अंदर बना है। और अब ये ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा
जैसे ब्लड पहुंचेगी, अच्छा ये कहाँ पे बना, जगह कौन सी, लंग्स, हार्ट या बॉडी के टिश्यूज वाली कैपिलरीज, बॉडी के टिश्यूज वाली कैपिलरीज, हाँ सही है, क्योंकि बॉडी के टिश्यूज से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर हुई तो रिएक्शन हुए ना। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगी, वीन में, हार्ट में, लंग्स में, जैसे लंग्स तक पहुंचेगी ये एंजाइम अगेन इस रिएक्शन को उल्टा करेगा, इसको इसमें कन्वर्ट, इसको इसमें कन्वर्ट, सेम मतलब क्या करेगा, ये करेगा, तोड़ेगा इसको, लो भाई ये निकल गया, ये भी निकल गया, बचा बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को H+ ऐड करके देगा तो सेम हो गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को यूं तोड़ेगा तो बन गया ये वाला, तो CO2 अल्वेओलाई में और H2O ब्लड के अंदर। ये आपकी गैसेज की ट्रांसपोर्ट हो गई, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड 70% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेट करता है, ये रिएक्शन, पहला रिएक्शन ये इसमें, दूसरा रिएक्शन ये इसमें, तीसरा रिएक्शन ये, ठीक है, और 20% कार्बोक्सी अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है, और 10% बाकी डिजॉल्व फॉर्म में। ये रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हेमोग्लोबिन का पढ़ लिया हमने और मायोग्लोबिन को भी पढ़ लिया हमने कि ग्लोबुलर है, सिमालर है, हेमोग्लोबिन से मसल में होती है, ऑक्सीजन को बाइंड करती है टाइटली हेमोग्लोबिन से, देन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम ग्रुप, एक आयरन भी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगी। साइनसेस, व्हाट आर साइनसेस, मेरा जो गला खराब हुआ था ना, मुझे साइनसेस हुई थी और डॉक्टर समझ नहीं रहे थे क्या है साइनसेस, साइनाइटिस, सॉरी साइनाइटिस, साइनस तो चेंबर्स को कहते हैं, साइनाइटिस बीमारी का नाम है, नीचे है नोज है ना आपका नोज, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है ताकि जो डस्ट वगैरह मटी गंद बला जाए तो म्यूकस से स्टक हो जाए और म्यूकस निकल जाए तो वायरस निकल जाए। जुकाम इसीलिए होता है कि वो वायरस आगे न चली जाए, बाहर निकल जाए, इसीलिए रनिंग नोज रहता है। कभी कभी नाक को ज्यादा म्यूकस की जरूरत होती है, नाक को खुद को इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है, कोई मसला होता है, टूट जाती है, इन्फेक्शन होता है, मसला होता है, तो खड्डे होते हैं, 4 कैविटीज होती हैं नाक के अंदर, एक इधर होती है, ये इधर इधर एक पेयर है, मतलब एक ही है, ऐसे है, ये खड्डा है, इसको फ्रंटल साइनस कहते हैं, इसके अंदर म्यूकोसा है, खड्डा हड्डे के अंदर है मगर इसके ऊपर म्यूकोसा चढ़ी हुई है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करती है, वैसे एयर भरी हुई है इसके अंदर मगर म्यूकस प्रोड्यूस करती है, किसको प्रोड्यूस करके देती है, नाक को, नोज को। नोज जब नहीं प्रोड्यूस कर पाता म्यूकस उतनी तो साइनस को कहता है कि प्रोड्यूस करके दो। दूसरा साइनस है, यहाँ पे स्फेनॉइड आपका बोन है दोनों आंखों के बीच, सॉरी इधर 3 इंच अंदर खड्डा है, जिसको स्फेनॉइड साइनस कहते हैं। इसके नीचे इधर एक खड्डा है जिसको इथेमॉइड साइनस कहते हैं, इधर नहीं, मतलब नाक के नीचे नहीं, यहाँ पे स्फेनॉइड, और इसके ठीक पीछे बिल्कुल ईयर्स के करीब सेंटर में, कैसे मैं मुंह खोल तो नहीं सकूंगा ना, यहाँ पे स्फेनॉइड, इसके थोड़ा डीप अंदर जाएं तो इथेमॉइड साइनस। बाकी ये जो साइनस है ये एक ही पेयर काउंट होता है, इसको कहते हैं मैक्सिलरी या सब मैक्सिलरी। 4 किस्म के साइनस होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमॉइड, स्फेनॉइड। ये साइनस के का काम क्या है, म्यूकस प्रोड्यूस करके देना नोज को। अगर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, पोलन ग्रेन डस्ट मटी साइनस में चली जाती है, साइनस इतनी ओवर म्यूकस प्रोड्यूस करता है या साइनस को इन्फेक्शन होता है तो ओवर प्रोड्यूस म्यूकस करने से या थिक म्यूकस प्रोड्यूस करने से वो साइनस बंद हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनाइटिस, इसको हम कहते हैं साइनाइटिस। तो साइनाइटिस इज अ मसला ऑफ साइनस। क्या होगा कोई भी इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगी, जो एयर फिल्ड चेंबर्स हैं यानी साइनसेस हैं, साइनाइटिस कंडीशन होगी, इन्फ्लामेशन से म्यूकस ओवर प्रोड्यूस होगी, बंद हो जाएंगी। ड्यू टू दिस में अर्बर पैथोजन वगैरह की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, पोलन ग्रेन एलर्जी की वजह से कॉमन कोल्ड होगी,
इन्फेक्शन होगा तो नोज रनी रहेगा, कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस समझ रहे हैं, नोज एलर्जी की वजह से बहे, नोज की एलर्जी ठंड की, मिट्टी की, धुएं की, किसी भी चीज की, किसी भी केमिकल से, किसी भी चीज से, हवा से, किसी से भी नोज रनी रहे, स्वेलिंग हो जाएंगी। अगर कोई एलर्जिन है, नोज को पसंद नहीं और वो नोज में जा रहा है तो नोज को ओवर सिक्रेशन करेगा ना। नजल पॉलिप, पॉलिप का मतलब है मांस बन जाता है बड़ा नोज के अंदर, ये स्मॉल आउट ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है। नजल ये होगी तब भी स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगी, सांस सही नहीं ले पाएंगे। नजल सेप्टम फिजिकल डेविएशन, कोई हड्डी टूट जाए, फिजिकल डेविएशन, इधर हो जाए उधर हो जाए, कोई सेप्टम में वोमर टूट जाए, फिजिकल डेविएशन, इन्वॉल्विंग डिसलोकेशन ऑफ द नजल सेप्टम, ठीक है, ये कुछ भी हो जाए तो साइनाइटिस हो सकती है। अब द मेन सिम्टम साइनाइटिस के क्या होंगे? सर में दर्द होगा, क्योंकि म्यूकस भरी होगी ना, वजन होगा, हल्का नहीं होगा, फीवर होगा, नजल स्टिफनेस होगी, कफ होगी, टच पेन होगा, ईयर पेन होगा, आई पेन होगा, फटीग होगी। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? क्या करना क्या है पता है? म्यूकस को पतला करना है ताकि निकल जाए। उसके लिए गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नाक को धोना, सेलाइन सॉल्यूशन यूज करना, साल्ट वाली नाक में जब सॉल्यूट जाएंगे तो क्या होगा? जो स्वेलिंग भरी हुई है पानी सेल के अंदर वो पानी निकल जाएगा, स्वेलिंग खत्म, रास्ता क्लियर, ठीक है ना। या म्यूकस जो थिक है उसका पानी निकल जाएगा, पतली हो जाएगी। या स्टीम, गर्म पानी से नहाना, ये सारे ट्रीटमेंट हैं इसके। गर्म पानी से नहाएंगे ना, जितना फेस को, हेड को ठंडा करेंगे उतनी म्यूकस जमेगी, इसको गर्म रखना है। सेलाइन वाटर मतलब सॉल्यूट वाला, नजल स्प्रे करें, वॉश करें नजल पैसेज को पानी और नमक से, या डॉक्टर के पास जाएं, फिर डॉक्टर की मर्जी क्या करता है। ओटाइटिस मीडिया क्या है पता है? ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ये आपका ईयर है ना, ये ईयर पिना, इसका काम क्या है? आवाज को कलेक्ट करना। ये कलेक्ट करता है आवाज को, 20 हर्ट्ज से आवाज ज्यादा हो या 20 का हो, आवाज में स्पीड होती है। मैं तेज बोल रहा हूँ अभी, आप, मेरा जो आवाज का मालिक्यूल है आपके कानों में, ये आपका ईयर पिना कलेक्ट कर रहा है। अगर मैं स्लो बोलूं, बहुत स्लो बोलूं, मेरे आवाज के मालिक्यूल इधर जाएंगे, आपका कान कलेक्ट करेगा शायद, मगर मेरे आवाज के मालिक्यूल में उतनी ताकत नहीं होगी कि आपके जो ऑसिकल हैं उनको हिला सके। तो इतनी ताकत होनी चाहिए वॉइस में कि आपके जो ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल मतलब हड्डियां, मेलियस इंकस और इससे पर्दे आपके, उनको हिलाना है, उनमें लर्जिश पैदा करनी है। उस लर्जिश की मैसेज जाती है ब्रेन के पास, उस वाइब्रेशन की, और वाइब्रेशन होगी ताकत वाले आवाज से। इतना भी ताकत वाला ना हो कि उन पर्दों को तोड़ दे। 20,000 डेसिबल या हर्ट्ज से ज्यादा अगर वॉइस हो तो वो जाएगा ना कान के अंदर, ऑसिकल को तोड़ देगा। तो क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए? क्या है हमारे पास मैकेनिज्म? एक सिस्टम है जो मिडिल ईयर है आपका, वहां से एक ओपनिंग जाती है, सीधी आपके थ्रोट में खुलती है, उसको कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब प्रेशर को कम करता है, खाली पाइप लगा हुआ है, तेज आवाज को फैला देता है, इधर उधर थ्रोट में भेज देता है। कान का आवाज जब भी नॉइजी इन्वायरमेंट में जाए ना, अगर तेज कोई बोले तो मुंह खोल ले, मुंह खोलने से कान के ऊपर पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अगर आपका मुंह बंद होगा, पर्दों के फटने का चांस ज्यादा है। किसी भी हाई लेवल ऑफ वॉइस वाले एनवायरमेंट में जाएं तो ये करें। नॉइज पॉल्यूशन है ना भाई। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया है इंफ्लामेशन हो जाना या इंफेक्शन हो जाना मिडिल ईयर में। अब इसकी वजह से आपका जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यही यूस्टेचियन में खुल रहा है, मिडिल ईयर खुल रहा है यूस्टेचियन ट्यूब में, यूस्टेचियन ट्यूब खुल रहा है थ्रोट में, नाक भी आपका इधर खुल रहा है, कान भी इधर खुल रहे हैं, माउथ भी इधर खुल रहा है, थ्रोट में इन सबका कनेक्शन है। तो कोल्ड सोर थ्रोट होगा,
कोल्ड होगा, सोर थ्रोट होगा। थ्रोट में दर्द क्यों है? ये यूस्टेजन ट्यूब ब्लॉक हो गया है, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। हाँ सही है, मिडिल ईयर यूस्टेजन ट्यूब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है ना, फेरेंक्स तक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। और यूस्टेजन ट्यूब फेल हो जाएगा, जो बैलेंस करता है, आवाज को कम करता है, प्रेशर को कम करता है। दिस ट्यूब ब्रिज है मिडिल ईयर के साथ और थ्रोट के साथ, बैलेंस करती है प्रेशर, पता है, आउटर एंड मिडिल ईयर से। अब होगा क्या, जब भी कान का मसला हो जाए ना, बॉडी का बैलेंस चला जाता है, सर चकरा लेता है, बाकी तो सिम्टम होंगे, बॉडी का बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। फीवर होगा, अनबैलेंस हो जाएगी बॉडी, हियरिंग प्रॉब्लम होंगे, कॉमन सेंस है, इरिटेबिलिटी होगी, ईयर पेन, ईयर वेरी कॉमन साइन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया डिपेंड अपॉन द टाइप। कॉमन एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अगर यूस्टेजन ट्यूब में मिडिल ईयर में इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स, इसकी वजह से ब्लॉक हो गया है, इंफेक्शन हुआ है तो स्वेलिंग हुई है, या फिर ड्रॉप वगैरह डॉक्टर देगा, डॉक्टर की मर्जी की, कंसल्टेंट देखेगा। यार चैप्टर पूरा करना आए, टाइम 15 मिनट है। पता है निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग्स की बीमारी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का नाम है। ये लंग्स के अंदर छोटे नहीं, नीचे वाले लोब्स में अफेक्ट करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। मुझे बताएं, ऑक्सीजन बचाएगी हमारे लिए, ऑक्सीजन यूज करेगी और तो और लंग्स को भी डैमेज करेगी। लंग्स को जब डैमेज करेगी, लंग्स खोखले पड़ जाएंगे, पहले ही खोखले हैं, मरते जाएंगे, ब्रोंकियोल, ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस, अल्वेओला, ये वो सेल डैमेज होंगे, तो क्या होगा? कफ होगी और स्पॉटम, ब्लड आएगी मुंह से, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड वेसल ज्यादा है ना लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे आपका टीबी हो चाहे निमोनिया हो, दोनों के अंदर मुंह से ब्लड आ सकती है, ठीक है, दोनों इन्फेक्शन है। निमोनिया बैक्टीरियल है ना, टीबी भी बैक्टीरियल है, मगर ये फंगल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, ये निमोनिया। बाकी जो टीबी है वो ओनली बैक्टीरियल है, टीबी ओनली बैक्टीरियल। अगर फंगल है या बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक यूज होगी ट्रीटमेंट में। फंजाई की बैक्टीरिया एंटीबायोटिक होती, वायरस की नहीं होती ना, फंजाई की होती है, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, फंजाई के लिए एंटीबायोटिक्स है। फंजाई और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है, वायरस के लिए नहीं है। ब्रेन की टीबी होती है, बोन की टीबी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी होती है। हम पल्मोनरी टीबी, लंग्स की टीबी की बात कर रहे हैं हम। सुने भाई, हाँ, इंफेक्शन है, अब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कर सकते हैं एयर से के अंदर, ये वो। लोबर निमोनिया, लंग्स के लोब कौन से में हो रही है, लोब के हवाले से नाम है। ब्रोंकियल मतलब ब्रोंकस के अंदर, ब्रोंका। सिम्टम क्या होंगे, सुनते जाएं, हेडेक होगा, लिप्स और फिंगर के जो नेल्स हैं वो नीले पड़ेंगे, क्यों? ऑक्सीजन डिफिशिएंसी। ऑक्सीजन, जो ये ईयर के चोटियां हैं, नोज की ये है, लिप्स है, ये फिंगर टिप्स हैं, ये पतले पतले पार्ट जो हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से ये नीली पड़ जाएंगी। ब्लिश। फीवर तो होगा ही, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, कफ होगी, येलोइश ग्रीन या ब्लडी म्यूकस होगी, मेंटल स्टेट सही नहीं होगी, खोपड़ी पर असर होगा, हैवी स्वीटिंग लॉस होगा, एपिटाइट, खाना नहीं चलेगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, रैपिड ब्रीथिंग होगी, शॉर्टनेस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है बॉडी के पास, जल्दी सांस लेगा, घुटे हुए एनवायरनमेंट में नहीं रह सकेगा। वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन, निमोनिया है, सिम्टम होंगे अर्ली स्टेज में। अर्ली स्टेज अगर वायरल और बैक्टीरियल है ना, ये निमोनिया, तो शॉर्टनेस ब्रीथ होगी, हेडेक, फीवर वगैरह होगा, मसल में फटीग वगैरह होगी।
अगर बैक्टीरिया वो है माइकोप्लाज्मा सीधी निमोनिया होती है, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा वाली निमोनिया है वो बड़ी एक्यूट होती है, अचानक हो जाती है, ये क्रोनिक है, आहिस्ता 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 बढ़ती है, वो एक्यूट हो जाती है जल्दी में, और उसके जो सिम्टम है जल्दी आ जाते हैं। माइकोप्लाज्मा वाली जो निमोनिया है एक्यूट कफ आ जाएगी जल्दी में म्यूकस मुंह से ब्लड स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इसका जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा तेज है माइकोप्लाज्मा वाली का। क्या रह गया? बैक्टीरियल निमोनिया में एंटीबायोटिक कैन यूज, एंटीबायोटिक मेडिकेशन डोंट वर्क वायरस, पेशेंट हार्ट ड्रिंक करेगा, ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन एंड स्टीमी बाथ लेगा। जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो ना, स्टीम ले ले, स्टीमी पानी से नहा ले, और सांस भी गर्म पानी से ले, ठीक है, स्प्रे से नोज में स्प्रे करे, सेलाइन सॉल्यूशन यूज करे, ये सारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। क्योंकि रेस्पिरेटरी ये सिस्टम ब्लॉक ही होता है इन्फेक्शन की वजह से, स्वेलिंग करने की वजह से। तो ये गर्म पानी पीना, गर्म का पानी से नहाना या स्टीम लेना, ये सारी चीजें स्पाइसी खाने से म्यूकस क्यों इंक्रीज होता है। स्पाइसी चीजों से एलर्जी होगी ना, इसलिए स्पाइसी चीजों से। हाँ भाई, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कौन सी बैक्टीरिया है जो टीबी करती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ये भी लंग्स के अंदर इंफेक्शन करती है, ये भी एरोबिक बैक्टीरिया है, सेम सिम्टम होंगे। इलाज इसका एंटीबायोटिक है, ये ओनली बैक्टीरियल है, ओनली टीबी। ट्रीटमेंट ऑफ द टीबी पॉसिबल बट लेट ट्रीटमेंट से आदमी मर भी सकता है। सिम्टम इंक्लूड कफिंग, म्यूकस, कफिंग अप, लो ब्लड भी आएगी क्योंकि लंग्स के अंदर इंफेक्शन है। चेस्ट पेन, वेट लॉस जो है ना, मोस्ट कॉमन सिम्टम ये टीबी का है, वेट लॉस, बाकी सारे सिम्टम सेम है। और पल्मोनरी टीबी इज क्यूरेबल विद अर्ली डायग्नोसिस। टीबी आयल से बढ़ती है। आयल से कैसे बढ़ती है? जितने भी लंग्स के आयल खाने से बढ़ती होगी, आयल के स्प्रे से कम होती है। अगर स्टीरॉइड का स्प्रे किया जाए ना लंग्स के अंदर, जितने भी लंग्स के इन्फेक्शन है वो कम हो जाते हैं। एम्फीसेमा में पढ़ाऊंगा कि स्टीरॉइड का स्प्रे यूज होगा, खाने से बढ़ सकती है। वो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करती है ना, लिपिड, जितनी भी लिपिड्स हैं। पल्मोनरी टीबी इज क्यूरेबल, एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट। एम्फीसेमा क्या है सुने जल्दी में। सिगरेट पिया 10 साल की उम्र में, 20 साल, 30 साल, 40 साल, बड़ी उम्र हो गई है, तजुर्बा हो गया है सिगरेट पीने का, बड़ी लेवल पे सिगरेट पी गए, सारा धुआं जो है वो जम गया है कहां पे? अल्वेलाई पर, ब्रोंकियोल पर, ब्रोंकस पर, ट्रेकिया पर, ऐसे जम गया है जैसे किचन के एग्जॉस्टर पर जमा होता है ऑयल। हाथ लगाएंगे तो सारा ऑयल उतरेगा काला काला। ऐसे सारे लंग्स की जो अल्वेलाई की वॉल है वो मोटी हो गई है। मोटी हो गई है तो डैमेज भी हो गई होगी, कोई अल्वेलाई मर गई होगी, कोई टूट गई होगी, हार्ड नहीं होती, मोटी हो गई है, मर गई है, टूट गई है, अल्वेलाई का नंबर कम हो गया। पहले तो एम्फीसेमा वाले को पता ही नहीं चलता, पहले 4, 5, 6 साल सिगरेट पीने से अगर एम्फीसेमा लीडिंग टू द एम्फीसेमा, जरूरी नहीं हर सिगरेट वाले को एम्फीसेमा हो सकती है। तो जैसे आदमी पुराना सिगरेट ही हो जाएगा, लंग्स के अल्वेलाई डिफरेंस सही करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल मोटी हो जाएगी, केमिकल चिपक गए,
सांस ली, डस्ट भी वहां पे चिपकी, धुआं भी वहां पे चिपका, निकोटीन भी वहां पे चिपकी, तार भी वहां पे चिपका, कैफीन भी वहां पे जाके चिपकी। ठीक है, तो इन पीने से गैसेस एक्सचेंज स्लो हो गई। 10% स्लो हुई, पता नहीं चल रहा। 5% स्लो है, पता नहीं चल रहा। 30% से जब गैसेस एक्सचेंज कम होगी, देन कौन सा सिम्टम होगा? सांस लेने में मसला, ब्रीथ शॉर्ट होगी। अब पता चलेगा सिगरेट पीने का अंजाम क्या होता है। जो पिएगा अभी भले पी ले, 50 साल के बाद इससे पूछेगा सिगरेट के क्यों मुझे खत्म किया, क्यों खत्म किया। मैं जल्दी में रीडिंग कर लेता हूं, जल्दी में। एम्फेसीमा कंडीशन है, डिजीज जनरली डेवलप आफ्टर द मेनी इयर्स ऑफ स्मोकिंग। बाबा, एम्फेसीमा इज वन ऑफ द डिजीज विच बिलोंग टू द क्रोनिक, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, क्रोनिक आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब डैमेज, पल्मोनरी डिजीज, कोब्ड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज। इन दिस कंडीशन वॉल ऑफ द सेक बिकम डैमेज्ड। मोटे हो गए, डैमेज भी हो गए, एनवायरमेंट से लेना देना खत्म हो गया, गैसेस कम हो गई। सो द अल्वेओलाई कैन नॉट सपोर्ट द ब्रोंकियल ट्यूब्स। अल्वेओलाई डैमेज हो गए ना, तो प्रेशर एयर का बढ़ जाएगा ना, एयर अंदर जाएगी नहीं, तो ब्रोंक्योल, ब्रोंकस सब पे प्रेशर पड़ेगा, ये भी डैमेज हो जाएंगे। खाली अल्वेओलाई डैमेज नहीं होंगे। ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब, सो मच टू मच एयर ट्रैप इनसाइड द लंग्स। हाँ सही है। देयर आर fewer alveoli, less oxygen transport and into the blood stream। सही है ना, ब्लड में ऑक्सीजन कम जा रही है, गैस एक्सचेंज कम हो रही है, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। अल्वेओलाई डैमेज हो गए, रिपेयर कैसे होंगे? थोड़े वेरी रेयर लिपिड के स्प्रे से होते हैं, जनरली नहीं होती। वो एक आरजी जुगाड़ है, इलाज नहीं है। पेशेंट हैव नो सिम्टम एट द बिगिनिंग, बिकॉज पहले काम सही चल रहा है, स्टार्टिंग है। सिम्टम कैन बी ऑब्जर्व इन द लेटर स्टेज, शॉर्टनेस ब्रीथ होगी स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब भागेगा, कोई काम करेगा तो सोचेगा यार पहले काम करता था, थकावट नहीं होती थी, अभी काम कर रहा हूँ, डॉग की तरह सांस ले रहा हूँ, तेज मतलब डॉग तेज लेता है ना सांस। तो टाइटनेस होगी चेस्ट में, फ्रीटिंग कफिंग होगी, कफिंग तो मुझे भी है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा जल्दी में, क्यों? इम्यूनिटी गई ना, ब्रोंकस डैमेज, ब्रोंक्योल डैमेज, लाइनिंग सारी डैमेज है। पैथोजन को कौन रोकेगा? जो पैथोजन जाएगा अंदर मजे करेगा। सिस्टम सारा टूटा फूटा है, समझ आ रही है ना। तो कोल्ड कफ ये वो ये तो कॉमन है, सब कुछ होगा। कंप्लेन वीकनेस होगी, सीवियर जिसको हो जाएगी। मसल, पता है एम्फेसीमा, टीबी या निमोनिया, इन तीनों में से फटीग होगी, फटीग होगी ऑक्सीजन कम की वजह से। एनारोबिक रेस्पिरेशन पे जुगाड़ होगा सारा। वेट लॉस, ब्रोंकियोडायलेटर, ब्रोंकियोडायलेटर क्या है? ऐसी मेडिसिन, ऐसा क्योर जिसमें ब्रोंकस को सांस तो सही अंदर जाए, रास्ता बंद हो गया है ना, ब्रोंकस चिपक गया है आपस में, इसको डायलेट करेंगे, पेशेंट को रिकवरी करने के लिए रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत, मगर ये परमानेंट इलाज नहीं है। शॉर्ट ब्रीथ, थोड़ी रिकवरी होगी। एंटीबायोटिक यूज करेंगे क्योंकि इन्फेक्शन भी हुआ होगा, ठीक है। स्टीरॉइड टाइप ड्रग्स मतलब लिपिड, उनका स्प्रे करेंगे, इनहेल करेंगे एरोसोल स्प्रे से, इधर से स्प्रे लगाएंगे, उनमें लिपिड ड्रॉप होंगे, वो जाके लंग्स की अल्वेओलाई पर, ब्रोंकियोस पर, ब्रोंकियल जो डैमेज हुए हैं उन पे लगेंगे, तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो लिपिड से रिपेयर होगी। थोड़ी लेवल पर ये काम करती है। अगर सेल टूट गए हैं तो ये लिपिड सेल को नहीं बनाएगी। थोड़ी जो सेल का रिसेप्टर टूटा हुआ है, मेम्ब्रेन टूटी हुई है, थोड़ी लेवल पर ये प्रोटेक्शन करेगी। रिड्यूस स्वेलिंग और हेल्प इन द इजी ब्रीथ। लंग्स की कैंसर पढ़ाया है क्या है? कैंसर का मतलब है सेल ग्रोथ करना स्टार्ट करे और रुके ना। आपने नहीं, किसी ने भी सिगरेट पी है, ये वो, 80% जो लंग्स की कैंसर है, 80% वो सिगरेट से होती है। 80% स्मोक कैंसर सिगरेट से होती है, निकोटीन से होती है। अभी निकोटीन गया है, ये सेल्स हैं, अब ये लाइनिंग्स के सेल हैं, सारे डैमेज हो गए हैं। अब रिपेयर करना है लाइनिंग को,
ब्रोंकस की है, ब्रोंक्योल की है, या ट्रेकिया की है, या अल्वेओलाई की है। अब पीछे वाले सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ये लेयर बनाने के लिए म्यूकोसा। तो जब डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल केस में क्या होता है, इनकी जगह नए सेल बना के ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है। अगर किसी सेल के अंदर ग्रोथ को स्टॉप करने वाला जीन म्यूटेंट है, बताएं, ग्रोथ ये रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा, रोक देगा, ये नॉन स्टॉप गाड़ी बन जाएगी। ये ग्रोथ करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, मास बना लेगा। ये कैंसर हो गई, ये केलस बन गया, ये पल्मोनरी कैंसर है, और ये लंग्स के अंदर कैंसर हुई है, ब्रोंकस के अंदर हो सकती है, लंग्स के किसी भी पार्ट के अंदर हो सकती है। 80% लंग्स कैंसर जो है वो सिगरेट से होती है और डेथ करती है। कफिंग में ब्लड क्यों होगी कैंसर में, एक्स्ट्रा सेल बन गए हैं, ब्लड वेसल टूट गई हैं, नई ब्लड वेसल बन गई हैं, कैंसर जल्दी फैल जाती है लंग्स वाली। क्यों, स्पंजी है ना लंग्स, जल्दी फैलती है। ब्रेन वाली, लंग्स वाली, ब्लड वाली तो सबसे नंबर 1 पर है, ल्यूकेमिया, इसके बाद ये भी जल्दी फैलती है। इन्फेक्शन चेस्ट को जल्दी आएंगे, कैंसर होगी तो चेस्ट के इन्फेक्शन रोज रोज वापस आएंगे। जो छोटा सा एलर्जिन जिसको आप देखते ही नहीं थे वो भी आपको बीमार कर देगा। जो भी लंग्स के मसले हैं वापस जल्दी आएंगे, जल्दी, जिनके लंग्स के अंदर कैपेसिटी नहीं है, लंग्स वीक हो गए हैं, लंग्स की सारी एनर्जी कैंसर पे लग रही है। तो भाई इलाज क्या है इसका, केमोथेरापी, रेडियोथेरापी या टारगेटेड थेरापी, केमिकल देंगे या रेडिएशन देके मारेंगे सेल को, या टारगेटेड थेरापी जो जैसे इनके सेल वाला सिस्टम बताया था, एंटीबॉडीज बना के उनको देंगे, वही सेल मारेंगे जो कैंसरस हैं, बाकी कुछ नहीं होगा। रेसेंट ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरापी, डॉक्टर के पास जाएंगे। स्मोकिंग के क्या नुकसान आता है, कह रहा है लैरिंक्स पर नुकसान देता है, हाँ, वोकल कॉर्ड को डैमेज कर लेता है, आवाज खराब हो जाती है, जैसे मेरा हुआ है, मगर मैं सिगरेट नहीं पीता। हाँ ट्रेकियल पैसेज इरिटेशन होगी, टोबैको स्मोक स्वेलिंग करता है, कैंसर भी करता है, ये भी तो कहे ना, एम्फीसीमा भी करता है, लंग्स के इन्फेक्शन भी करता है, अल्वेओलाई भी तोड़ता है। अस्थमा और एम्फीसीमा में क्या फर्क है, अस्थमा सार्को और एम्फीसीमा, अस्थमा में अल्वेओलाई की वॉल हार्ड हो जाती है, जैसे ब्लड वेसल आर्थरोस्क्लेरोसिस में हार्ड हो जाती है, वासोडाइलेशन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, ऐसे सेमी कैल्शियम वगैरह ये वो बाइंड होते हैं पोलन ग्रेन, 10 अल्वेओलाई की वॉल हार्ड हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है अस्थमा में, तो आदमी सांस लेता ही नहीं है। सांस लेगा जल्दी जल्दी में तो दर्द भी होगा सांस लेने में। बाकी अरे चैप्टर दांगे पूरा एनिमल किंगडम ना पढ़ाऊं, पता रहे इन्हें तो मां भी कुछ सोचो।